ये देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है और इसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। हम आपको बता दें कि 1500 किलोमीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। 10 से 12 मीटर की ये मिसाइल 1500 किलोमीटर हाइपरसोनिक स्पीड में जाकर दुश्मन के खेमे को पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। इसे डेवलप किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। जल्द ही ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। एंटी वॉरशिप रोल में यानी एंटी शिप रोल में इसका एक अहम कदम है जो कि इस समय आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कर्तव्य पथ पर भी ये दिखाई जाएगी। हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इसे और एक्सटेंड किया जा सकता है और यही डीआरडीओ की आत्मनिर्भरता वाली तैयारी है। इस मिसाइल को हाइपरसोनिक तरीके से तैयार किया गया है और इस समय डीआरडीओ इसे एक्सटेंडेड रेंज के तौर पर इसकी और भी इसकी रेंज में बढ़ोतरी करना चाहता है और इसीलिए ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये एंटी शिप रोल में है और इसको कर्तव्य पथ पर भी दिखाया जा रहा है। इसे वीआरडी के ये स्टेशनड जो पूरा व्हीकल है उस पर रखा गया है और फिर उसके बाद जो आरसीआई लैब है डीआरडीओ की वहां पर इस मिसाइल को तैयार किया गया है। दरअसल एंटी शिप रोल में चाहे दुश्मन का कोई भी वॉरशिप हो या फिर आप ये समझ लीजिए कि दुश्मन को अगर समुद्र एरिया में डोमिनेट करना है तो भारतीय नौसेना को और मजबूत होना पड़ेगा और इसीलिए ये 1500 किलोमीटर वाली ये मिसाइल अब नौसेना को और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस समय भारतीय नौसेना के पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल या फिर उसके बाद जो बाकी मिसाइल है बराक वो भी शामिल है। ये समुद्र तल से नीचे की तरफ चलता है। इसका मतलब यह है कि रडार में आए बिना सीधा दुश्मन के खेमे को ध्वस्त कर सकता है और इसीलिए इस मिसाइल को पूरी तरह से तैयार किया गया है। फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल इस बार कर्तव्य पथ पर भी दिखेगी, लेकिन हम आपको बता दें कि ये आने वाले समय में प्रलय मिसाइल की तरह गेम चेंजर होगा। इस समय भारतीय सेना और फिर आने वाले टाइम पर भारतीय वायुसेना और नौसेना के बेड़े में ये शामिल होगा। ये करीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी इफेक्टिव रेंज होगी। सर, कितना इफेक्टिव है ये? क्योंकि ये वो मौका है जब पूरा देश भारत का दमखम देखेगा। ऐसे में हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल ग्लाइडेड फॉर्म में है, कितना कारगर है? सर, इससे पहले मैं आपको बैलिस्टिक मिसाइल्स में के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। आप सबको पता है जब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात आती है आप सबको अग्नि मिसाइल्स का याद आती है। डीआरडीओ ने अग्नि मिसाइल्स A1, A2, A3, A4, A5, अग्नि प्राइम ऐसा तरह तरह के मिसाइलें बनाए हैं। इन सबसे अलग है ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इसका खासियत ये है कि इसका ट्रैजेक्टरी दो भाग में होती है, बूस्ट फेज और ग्लाइड फेज। बूस्ट फेज के लिए हम सॉलिड रॉकेट मोटर्स यूज़ करके उसको हाइपरसोनिक स्पीड प्राप्त करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद ग्लाइड फेज में व्हीकल की एरोडायनेमिक डिज़ाइन की वजह से वो अपने आप को संतुलन रखना और हाइपरसोनिक गति के साथ आगे बढ़ने के लिए ये डिज़ाइन बहुत खासियत होती है। और इसका ट्रैजेक्टरी में यानी प्रक्षेपथ में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन वायुमंडल की भीतर ही होती है और इसके वजह से दुश्मन का राडार इसको पता नहीं लगा सकती है। इसका खासियत ये है कि इस मिसाइल का डिटेक्शन बहुत मुश्किल है और इंटरसेप्शन और भी मुश्किल है बिकॉज ऑफ इट्स हाई वेलोसिटी। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस मिसाइल। कितनी इसकी रेंज है? क्या दुश्मन के रडार पे डिटेक्ट कर सकता है? क्या समुद्र के लोअर लेवल फ्लाइंग करते हुए, ग्लाइड करते हुए ये दुश्मन को ध्वस्त कर सकता है? और इस समय जो टेस्टिंग हुई है और आने वाले टाइम पर इसकी क्या क्या टेस्टिंग की जाएगी? इसका रेंज है 1500 किलोमीटर के आसपास है। इसका मतलब है इसमें जो भी वारहेड हम यूज़ करते हैं ये 1500 किलोमीटर से आगे तक लेके जा सकती है। और ख़ास बात इसका ये मिसाइल का ये है कि ये जब एंटी शिप की तरफ आगे बढ़ती है ये बहुत लो लेवल के सी के तल के ऊपर से लो लेवल से गमन करती है और उसका डिटेक्शन लो लेवल के वजह से उसका डिटेक्शन बहुत मुश्किल होता है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इसकी वजह से उसका एक्यूरेसी और अचीविंग सक्सेस with this mission is very much assured.
आने वाले टाइम पर और किस किस जगह पर, जैसे इस समय आप इंडियन आर्मी के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या एयरफोर्स और नेवल वर्जन भी होगा इसका? इसका बहुत ही डिमांड है। ऑलरेडी हमको बहुत सारे यूज़र्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हो गया। ये मिसाइल एयर लॉन्च भी हो सकती है और शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं। उसका वेरिएंट्स भी हम लोग अभी कॉन्फ़िगरेशन डिज़ाइन कर रहे हैं। आने वाले दिन में हम ये सब बना के प्रूव करके दिखाएंगे। और यही है देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक, भारत का दमखम वाली ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। इसका लेंथ कितना है, वेट कितना है, और जब हम कहते हैं कि ये ऑल वेदर ऑल टेरेन होगा, क्या एक जगह से लॉन्च करके दूसरी जगह से आसानी से ले जाया जा सकेगा ताकि दुश्मन के जो वेपन लोकेटिंग रडार्स हैं वो इसे ना देख पाए? ये मिसाइल लंबाई है लगभग 13 मीटर होगी एंड देन इसका मास है अबाउट 12 टन्स होगी। दिस इज़ ए कैनिस्टराइज सिस्टम, मतलब इट इज़ हम लोग लॉन्च करने के लिए हमेशा रेडी रहता है एंड देन वी कैन स्कूट वंस इट इज़ लॉन्च्ड फ्रॉम ए पर्टिकुलर लोकेशन, वो उधर से चेंज करके दूसरे लोकेशन आसान से जा सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ए रोड मोबाइल लॉन्चर सिस्टम एंड देन उसका लॉन्चर का खासियत ये भी है, इसका मोबिलिटी बहुत अच्छा है दिस थिंग। सो इट इज़ रेडी टू लॉन्च एंड देन इट कैन लॉन्च फ्रॉम ऑल डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशंस। पहली बार इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल। इस बार कर्तव्य पथ पर भी ये दिखाई देगा। करीबन 1500 किलोमीटर की इसकी इफेक्टिव रेंज है। इसमें भारतीय सेना के लिए इसकी टेस्टिंग की जा रही है। 5 मैग इसकी स्पीड है। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि करीबन 1.6 किलोमीटर पर सेकंड ये ट्रेवल करता है, और एक बार इसे लॉक कर दिया तो ये सीधा दुश्मन के खेमे को ध्वस्त कर देगा। आने वाले समय में ये भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए भी इसे तैयार किया जाएगा। अब जल्द ही इसका तीसरा जो टेस्ट है वो होने वाला है, लेकिन ये देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। एक तरफ जहां प्रलय है तो वहीं दूसरी तरफ अब ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल तैयार है, और ये देश को और सक्षम बनाएगी, आने वाले समय में मजबूती प्रदान करेगी। और यही है डीआरडीओ की आत्मनिर्भरता वाली ताकत, जिसे दिखाने के लिए हम इस समय आरसीआई लैब में मौजूद हैं। ये लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का कमांड कंट्रोल सेंटर है, और यहाँ से कम्युनिकेट करते हुए अगर मिसाइल जहाँ पर है वहाँ से करीबन 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर इसे पोजीशन करके आसानी से इसको लॉन्च किया जा सकता है। और ये इतना कारगर है कि आप ये समझ लीजिए कि दुश्मन का वॉरशिप पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। सर, कितना इफेक्टिव है कमांड कंट्रोल सेंटर? और क्योंकि क्लासिफाइड रीजन की वजह से हम अंदर से तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप नॉर्मल शब्दों में बिना क्लासिफिकेशन के अगर बता सकें। ये कमांड कंट्रोल बहुत ही इफेक्टिव है, सो दैट हम लोग मिसाइल के दूर रह करके उसको लॉन्च कर सकते हैं एंड देन ये हेडक्वार्टर्स को एंड देन मिसाइल के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए काफ़ी उपयोगी रहता है। एंड देन ये 1 किलोमीटर दूर में लॉन्चर कमांड पोस्ट को रख करके हम लोग मिसाइल को एक्टिवेट कर करके उसका चेकआउट भी कर सकते हैं, मतलब हेल्थ भी जान सकते हैं एंड देन उसके दुश्मन की टारगेट की तरफ लॉन्च भी कर सकते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर दुश्मन का शिप आ रहा है, क्योंकि एंटी शिप रोल में है ये, अगर दुश्मन का शिप आ रहा है उसे लॉक कर दिया तो ये सीधा उसको ध्वस्त ही करेगा? हाँ, हमारा मिसाइल में टर्मिनल सेंसर्स हैं। एक बार शिप की 60 किलोमीटर रेंज तक चला गया, वो अपने आप लॉक हो जाएगा एंड देन इसको डिफीट कर देगा। और यही वजह है कि इसमें पूरे सेंसर्स लगाए गए हैं और उसके अलावा पूरी डिटेलिंग की गई है ताकि आने वाले टाइम पर गेम चेंजर रोल में ये साबित हो सके।